आज सूचना मिली कि प्रतापनगर स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर में एक युवक डूब गया। सूचना मिलते ही मालवीय बंधु टीम के गोताखोर दौलतलाल मालवीय, कमलेश सेन, ललित हीराराम मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक की पहचान प्रेम कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी बीकानेर के रूप में हुई। वह जोधपुर में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। जोधपुर शहर के पास लूनी पंचायत समिति के नंदवान गांव के रहने वाले प्रेम पटेल ने करीब 1 माह में जोधपुर से केदारनाथ धाम का सफर साइकिल से तय किया। गत 14 मई को उसने गांव से साइकिल पर यह यात्रा शुरू की। यहां से नागौर, सुजानगढ़, सालासर, झुंझुनू, रोहतक, रुड़की, हरिद्वार, सोनप्रयाग होते हुए वह साइकिल पर सवार होकर गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचा। साइकिल के साथ ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पूरे प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामना की। प्रेम पटेल ने फोन पर बताया कि केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन के बाद भगवान अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन भी वह साइकिल पर ही करेगा। जहां रास्ते में कई तरह की कठिनाइयां आई, वहीं लोगों ने काफी मदद भी की। कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाने और कारगिल युद्ध के नायकों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना और आर्टिलरी रेजिमेंट एक मोटरसाइकिल अभियान चला रही है। इसी कड़ी पश्चिमी खंड की मोटरसाइकिल रैली को जेओसी डेसर्ट कॉर्प्स द्वारा जोधपुर के कोणार्क युद्ध स्मारक में औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर एक समृद्धशाही और सैन्य विरासत से भरा हुआ है। शहर का भव्य मेहरानगढ़ किला पूरे इतिहास में इसकी मजबूत सुरक्षा और रणनीतिक महत्व का उदाहरण है। मारवाड़ शाही परिवार के राठौर राजपूतों, जो अपने मार्शल कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने मुगल, मराठा और बाद में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ सफलतापूर्वक अपने राज्य की रक्षा की। 04 वीर नारियों, 01 कारगिल पुरस्कार विजेता, 42 दिग्गजों, 185 पूर्व सैनिकों और उत्साही भीड़ की उपस्थिति ने सशस्त्र बलों के लिए समुदाय के गौरव और अटूट समर्थन को रेखांकित किया। जोधपुर के केरू वन राज इंजीनियरिंग रेजिमेंट यूनिट जोधपुर द्वारा केरू के रूपा राम सेवदा उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित 10 दिवसीय CATC आवासीय कैंप में कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव सिंह चौधरी के नेतृत्व में कैडेट्स को फायरिंग रेंज में ले जाकर फायरिंग के गुण सिखाए गए। प्रभारी नायब सूबेदार योगेश शर्मा ने बताया कि सभी कैडेट्स को .22 राइफल से फायरिंग की कार्यवाही करवाई गई, जिसमें कैडेट्स को .22 राइफल को चलाने के तरीके सिखाए गए, जिसमें राइफल के पुर्जों, उन्हें खोलने, निशाना लगाने की बारीकियां और अन्य बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। वेपन कैरी, हथियार उठाने से लेकर लोड करने तक, हथियार रुक जाने पर जल्दी कार्यवाही कर फायरिंग करना, हथियार का बायोडेटा व उसकी जान पहचान करवाना, लेकर पोजीशन की कार्यवाही बताई गई और प्रायोगिक रूप से करवाई गई। युवा मित्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से युवा मित्रों की रोजगार बहाली की मांग की है। इसके लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया है। जिलाध्यक्ष आनंद परिहार ने बताया कि प्रदेश कमेटी के निर्णय पर युवा मित्रों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया। हंसदास कामर ने बताया कि पिछले 18 माह से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम द्वारा राजस्थान सरकार की योजनाओं का घर प्रचार कर राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे थे। अब इन युवा मित्रों को हटा दिया गया है। युवा मित्र बेरोजगार होने का विरोध कर रहे हैं। युवा साथियों को पुनर्बहाल करने के लिए भाजपा के कई विधायक, सामाजिक संस्थाएं और विपक्ष को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। पंचायत समिति सभागार में प्रधान मदन सेवदा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। साधारण सभा की बैठक में उप जिला प्रमुख ताराचंद घायले, लक्ष्मणगढ़ SDM मोहर सिंह मीना, तहसीलदार फारूक अली व विकास अधिकारी की उपस्थिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से पानी, बिजली, सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व की समस्या का समाधान करने आदि के मुद्दे छाए रहे, जिनका जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य राजेश खाखल ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं आते हैं। SDM मोहर सिंह मीना ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी आमजन के कार्यों को नियमानुसार प्राथमिकता से करें तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।